हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे पास, वो हमारे फोर्थ पार्ट में आता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें ऐड करना है। तो ऐड करना मैंने इंट्रोडक्शन में आपको अच्छे से समझाया हुआ था कैसे ऐड करते हैं। तो पहले हमें देखना होता है कि अगर हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, क्या उनका ऑर्डर सेम है। देखिए, इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2, क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम। सेकंड जो मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है, क्योंकि इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है। यस, इनका जो ऑर्डर या कोटि है वो तो सेम है, तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। अब ऐड कैसे करेंगे? ऐड ऐसे करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स के भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ ऐड होगा। यानी जो ए होगा वो ए के साथ ऐड होगा, यानी a + a। ऐसे ही जो बी है वो हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, वो दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ ऐड होगा, यानी b + b। ऐसे ही जो हमारे पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स के भी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के साथ यानी b के साथ ऐड होगा। -b किसके साथ ऐड होगा? b के। ऐसे ही जो हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है वो भी दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ ऐड होगा, यानी a जो है वो a के साथ ही ऐड होगा। तो बस यहीं पे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अगर पहले हम इन्हें ऐड कर देते हैं तो उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा आंसर। a + a क्या हो जाएगा? 2a। ऐसे b + b क्या हो जाएगा? 2b। तो -b + b क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अगर हम -b में +b ऐड करेंगे तो 0, और a + a क्या हो जाएगा? 2a। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में भी हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं जिन्हें हमें ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं। लेकिन आप उससे पहले मुझे ये बात बताइए, क्या जो मुझे अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आनी है वो क्या मुझे वाइट बोर्ड पर लेके आनी चाहिए? यानी क्या मैं आपको वाइट बोर्ड पर पढ़ाऊँ या नोटबुक पर ही आप पढ़ लेंगे? ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मुझे वाइट बोर्ड पर पढ़ाना चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो आपके अकॉर्डिंग लेके आ सकूँ। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी हमें सेम ही है। पहले देखना होता है कि जो हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं क्या उनके ऑर्डर जो है सेम है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें 2 रो और 2 कॉलम है, यानी 2 × 2 का है। जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें भी हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम, यानी दो रो हैं और 2 ही स्तंभ है। ठीक है, तो चलिए अब इनके कोटि तो सेम है, यानी हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। यदि हम इन्हें ऐड कर सकते हैं तो चलिए ऐड करते हैं। ऐड करना मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में भी सिखाया था कैसे। जो ये वाला एलिमेंट होता है किस एलिमेंट के साथ ऐड होगा? इसके। तो ऐड कर देते हैं, a² + b² + 2ab। ऐसे ही जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है वो किसके साथ ऐड होगा? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ, यानी b² + c² किसके साथ ऐड होगा? 2bc के। ऐसे ही a² + c² किसके साथ ऐड होगा? -2ac के साथ प्लस -2ac। ऐसे ही a² + b² किसके साथ ऐड होगा? प्लस -2ab के। ठीक है, तो चलिए अब आगे से सोल्व कर देते हैं। a² + b² + 2ab अभी एज इट इज़ रहने देते हैं। b² + c² + 2bc, a² + c²। देखिए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो -2ac। a² + b² प्लस माइनस -2ab। अगर अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है?
ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है किसके बराबर है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो फिर से हमारे पास यही आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एज इट इज़ जो हमारे पास ये है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये किसका फॉर्मूला बन सकता है, बी प्लस सी स्क्वायर का। ठीक है, ऐसे ही जो हमें नीचे दिया हुआ है स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये किसका फॉर्मूला है, ए माइनस सी स्क्वायर का। एज इट इज़ जो ये फॉर्मूला है ये किसका है, ए माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसलिए ए माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की ओर। तो थर्ड पार्ट में भी हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं जिसे हमें ऐड करना है। तो अब तो आप ऐड करना, दो मैट्रिसेस को ऐड करना अच्छे से समझ गए होंगे। कैसे करते हैं, पहले हमें देखना होता है कि दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं। देखिए अब तक तो हमें 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स मिल रहे थे, अब आप बताइए ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब भी हमें किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना होता है तो हम क्या देखते हैं, पहले उसमें रो की जो संख्या है वो कितनी है। ठीक है, रो की संख्या 1 2 3, तो हमारे पास कितनी रोज है, 3। तो 1 2 3, तो हमारे पास पंक्ति है या रो है कितनी, 3, तो 3। अब इसमें देखना है कितने कॉलम या कितने स्तंभ है, 1 2 3, तो 3 स्तंभ है, यानी ये 3 × 3 का हो गया। अब वैसे ही हमें दूसरा मैट्रिक्स चेक करना है, तो इसमें कितनी रो या पंक्ति हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी 3 पंक्ति इंटू 1 2 3, 3 कॉलम या 3 स्तंभ। तो इस तरह हमने इसका ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया। अब अगर ऑर्डर सेम है तो हम इन मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं। इस बार मैं डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट चलिए फिर भी आपको सॉल्यूशन करके दिखाई देते हैं। तो जो -1 है वो किसके साथ ऐड होगा, 12 के। क्यों ऐड होगा, क्योंकि जो हमारे पास -1 है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये किसके साथ ऐड होना चाहिए, दूसरे मैट्रिक्स के भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के, यानी 12 के साथ, इसलिए 12 के साथ। ऐसे ही 4 किसके साथ ऐड होगा, 7 के साथ। 4 किसके साथ ऐड होगा, 7 के। -6 किसके साथ ऐड होगा, 6 के। क्यों ऐड होगा -6 के साथ, क्योंकि जो हमारे पास -6 है, इस बार आप बताइए जो हमारे पास -6 है ये किस रो का एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो दूसरे मैट्रिक्स में भी हमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम यानी 6 के साथ ही ऐड करना है ये। तो इस तरह ही 8 किसके साथ ऐड होगा, 8 के। 5 किसके साथ ऐड होगा, 0 के। और 16 किसके साथ ऐड होगा, 5 के। 2 किसके साथ ऐड होगा, 3 के। ऐसे ही जो 8 होगा वो किसके साथ ऐड होगा, 2 के। और जो 5 ऐड होगा वो ऐड होगा 4 के साथ। अब इन्हें ऐड कर देते हैं। जब हम -1 में +12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 11। 4 में 7 ऐड करेंगे तो 11। 6, ये -6 ये +6, तो कितना आ गया, 0। ऐसे ही 8 और 8 कितने होते हैं, 16। 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5। 16 में 5 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 21। और 2 में 3 ऐड करते हैं तो 5। 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10। और 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9। तो ये हो जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का आंसर। तो चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट क्या कहता है। तो हमें इसमें भी दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं जिसे हमें ऐड करना है। ठीक है, तो अब आप सभी बताइए कि आप कितने लोगों को लगता है कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। यस, अगर आपको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगी तो आप सही है। आगे जितने भी चैप्टर हैं सभी में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री से भागना छोड़िए, इसे समझना सीखिए। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो चाहे ये ट्रिग्नोमेट्री हो या कुछ भी हो, ऐड सिंपल मैट्रिक्स की तरह ही होंगे जिससे हम अभी तक क्वेश्चंस में करते आए हैं। सबसे पहले हमें देखना है किस ऑर्डर का है। तो ऑर्डर बताइए, फर्स्ट 2 मतलब 1 2
इसमें रो कितनी है या पंक्ति कितनी है, 2। अब देखिए स्तंभ कितने हैं, 1 2, तो 2 स्तंभ। ऐसे ही आप देखिए इसमें दूसरे मैट्रिक्स में भी देखिए, तो इसमें भी 2 रो या 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो दोनों के जो ऑर्डर है वो तो सेम है, तो इसलिए हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करेंगे, जो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स के भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ ऐड होगा, यानी जो कोस स्क्वायर एक्स है वो किसके साथ ऐड होगा, साइन स्क्वायर एक्स के। ठीक है, ऐसे ही जो साइन स्क्वायर एक्स है वो किसके साथ ऐड होगा, कोस स्क्वायर एक्स के। साइन स्क्वायर एक्स प्लस, इधर पेज कम रह गया, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। जो साइन स्क्वायर एक्स है वो किसके साथ ऐड होगा, कोस स्क्वायर एक्स के। साइन स्क्वायर एक्स प्लस किसके साथ होगा, कोस स्क्वायर एक्स के। एज इट इज जो कोस स्क्वायर एक्स है वो किसके साथ ऐड होगा, साइन स्क्वायर एक्स के। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हम जानते हैं जो कोस स्क्वायर एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के। या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स भी 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे थोड़ा दिखा नहीं साफ, इसलिए मैं नीचे लिख देता हूँ इसे, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। 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 एज इट इज जो कोस स्क्वायर एक्स है वो साइन स्क्वायर के साथ, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स वो किसके इक्वल होगा, 1 के। तो इनकी जगह 1 पुट कर दें, 1 1 1। तो जो हमारा ऐड करके मैट्रिक्स आएगा वो आएगा ये भी किस ऑर्डर का होगा, 2 × 2 ऑर्डर का। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके भी हमारे पास 6 पार्ट्स है। इसमें इसके सभी पार्ट्स में हमें क्या करना है, हमें 2 मैट्रिक्स दिए जाएंगे जिसमें हमें उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई या गुणनफल करना है। ठीक है, तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको अच्छे से समझाया था, इवन 1-2 एग्जाम्पल करके भी दिखाए थे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई, अगर 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं हमें, अगर हमें उन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो क्या देखना होगा, फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 1 2, यानी 2 × 2 का है। अब तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि मतलब क्या ऑर्डर है मैट्रिक्स का, तो इसका भी 2 × 2 है। तो यदि इनके मतलब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके स्तंभ की संख्या और जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है उसके कॉलम की संख्या अगर इक्वल है तो हम मैट्रिक्स का गुणनफल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो 2 के इक्वल हो सकता है, तो यस। और जो गुणनफल करके हमारे पास मैट्रिक्स आएगा नया, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा हमारे पास 2 × 2। 2 × 2 कैसे, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका पहला ये और ये बाद का, या जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी रो की संख्या और सेकंड मैट्रिक्स के स्तंभ की संख्या। ठीक है, अब चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने देखा कि हम इस मैट्रिक्स मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की इसकी स्तंभ की संख्या और उसकी रो की संख्या दोनों इक्वल हैं। ठीक है, और आपसे अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको 2 मैट्रिक्स दिए जाएंगे और फिर पूछा जाएगा कि जो इनका गुणनफल है, गुणनफल करके जो मैट्रिक्स आने वाला है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने अभी बताया कि उसका ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं। तो इसका ऑर्डर हम आया 2 × 2।
ये अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 12th तक का आपका 11th और 12th का सिलेबस आता है, तो उसमें ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है। तो इसकी तैयारी आप अभी से ही कर लीजिए, आप इसे दिल और दिमाग में बचा लीजिए अपने। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं इसका गुणनफल। तो गुणनफल कैसे करते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट रो है, ठीक है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हम किस में करते हैं, सेकंड रो में, सॉरी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई दूसरे मैट्रिक्स यानी सेकंड मैट्रिक्स के स्तंभ के साथ करते हैं, यानी इसकी मल्टीप्लाई हम इस स्तंभ के साथ करेंगे। तो ए की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए से, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। ऐसे ही बी की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी से, तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट हमने रो उठाई अब उसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। तो सेकंड कॉलम के साथ किस तरह करेंगे, ए की मल्टीप्लाई बी में माइनस ए बी, प्लस बी की मल्टीप्लाई ए में, तो प्लस ए बी। ये मैंने मैट्रिक्स थोड़ा छोटा बना दिया, अब दोबारा से करना पड़ेगा हमें। किस ऑर्डर का आएगा, 2 × 2 का। ये गलत नहीं हुआ था, ये केवल मैंने मैट्रिक्स थोड़ा छोटा बना दिया था, जिससे मुझे लगता है कभी आपको दिखने में प्रॉब्लम हो, इसलिए इस बार हमने बड़ा मैट्रिक्स ले लिया। तो क्या किया था, जो हमारे पास फर्स्ट रो थी उसकी मल्टीप्लाई हमने दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम या पहले स्तंभ के साथ की थी। तो स्तंभ के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो फर्स्ट होता है उसकी फर्स्ट के साथ, यानी ए की मल्टीप्लाई ए के साथ, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। ऐसे ही बी की मल्टीप्लाई बी के साथ प्लस बी स्क्वायर। फिर से हम फर्स्ट रो उठाएंगे, उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ। तो ए की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस बी से, तो माइनस ए बी, प्लस अब जो हमारे पास बी है उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए से, तो ए बी आ जाएगा फिर से। तो एज इट इज़ क्या करेंगे, हम अपनी दूसरी रो उठाएंगे और उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से। हमें क्या करते जाना है, जो पहला मैट्रिक्स है उसकी रो उठा के दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ करते जाने हैं, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ। ऐसे ही सेकंड रो उठानी है तो उसकी मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम के साथ यानी पहले स्तंभ के साथ करेंगे, तो माइनस बी की मल्टीप्लाई ए के साथ, तो माइनस ए बी, प्लस अब ऐसे ही ए की मल्टीप्लाई किसके साथ, बी के साथ, तो ए बी प्लस ए बी। अब ऐसे ही जो सेकंड रो है उसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, यानी माइनस बी की मल्टीप्लाई माइनस बी से करेंगे तो बी स्क्वायर, प्लस ए की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। अब इन्हें ऐड कर देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा। तो माइनस ए बी प्लस ए बी कट के क्या आ गया, ज़ीरो। एज इट इज़ माइनस ए बी प्लस ए बी तो कट के क्या आ गया, ज़ीरो। तो यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा इसका गुणनफल। चलिए अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। तो गाइस हमें क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, हमें दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें फिर से इन दोनों मैट्रिक्स की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि जो उनकी ऑर्डर है वो क्या है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स है जो उसका ऑर्डर देखते हैं, तो 1 2 3 यानी 3 तो उसमें रो या पंक्ति हैं, इस सब में कितना है, एक। अब देखना है दूसरे वाले के पास, तो एक रो है और तीन है स्तंभ, 1 2 3, तो 3 स्तंभ, यानी इसकी कोटि क्या है 3 × 1 और इसकी 1 × 3। तो फर्स्ट वाले की पंक्ति और सेकंड वाले की कॉलम यानी दोनों कैसे हैं, इक्वल है। तो इस मैट्रिक्स की हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि हम दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो हमारा मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा 3 × 3, क्या होगा 3 × 3। देखिए आपको कैसे देखना है कि जो दो मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो जो पास पास वाले होते हैं, जैसे मैंने बताया था अगर हमें दो मैट्रिक्स देखने हैं कोई, जैसे दोनों ही ये 3 × 3 का और ये 3 × 4 का, जो पास पास वाले होते हैं अगर वे दोनों बराबर हैं तो हम बोलेंगे जो हमारा मैट्रिक्स है वो कैसा है, हम जो दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हमें दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद नए मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछ ले तो वो क्या बताएंगे, जो हमारे पास रह जाते हैं उनको लिख देते हैं सीरियल से। 3 × 4 हमारे पास जो नया मैट्रिक्स होगा उसके ऑर्डर होंगे।
मैंने आपको समझा दिया था इंट्रोडक्शन में ऐसा क्यों होता है। अब मैंने आपको हल्की सी एक ट्रिक बता दी जिसके ज़रिए आप इन्हें याद रख सकते हैं। ठीक है, क्या बताए कि अगर हमें दो मैट्रिक्स देखनी है कि वे मल्टीप्लाई हो सकते हैं, नहीं तो हम क्या देखेंगे, जो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डरान में जो पास पास की संख्या है क्या वे सेम है, डिजिट जो है सेम है। अगर सेम है तो उन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है, अगर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है, सेम है पास पास वालों की, तो हम बोलेंगे इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे फिर से देखिए। तो इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले फर्स्ट रो उठाते हैं और उसकी मल्टीप्लाई किस में करते हैं, कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो क्या है 1, ये तो हमारी फर्स्ट रो है, कॉलम है 2, तो सबसे पहले 2 में करेंगे तो 2 1 जा 2। फिर एज इट इज़ जो फर्स्ट रो है इसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ यानी 3 1 जा 3। एज इट इज़ फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई 4 के साथ 4। फिर से क्या करेंगे, जो 2 है हमारे पास उसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 4, 2 की मल्टीप्लाई फिर 3 के साथ करेंगे 6, और 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे 8। तो आप फिर क्या करेंगे, थर्ड रो उठाएंगे और थर्ड रो की मल्टीप्लाई सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ यानी 3 की मल्टीप्लाई 6 के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ यानी 9 के साथ, और फिर थर्ड कॉलम के साथ 12। तो इस तरह हमारा हो जाता है इसका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 3। तो चलिए अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है उसमें हमें फिर से दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई यानी गुणन करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी हम फर्स्ट रो उठाते हैं। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, फिर क्या करते हैं, जो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो होती है उसकी जो मल्टीप्लाई होती है हम सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ करते जाने हैं। अगर हम फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो फर्स्ट रखेंगे, फिर सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो फिर यहाँ पुट करेंगे, और थर्ड के साथ करेंगे तो यहाँ। तो जब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो देखिए 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी 1 से, तो 2 1 जा 2, बीच में प्लस मतलब इन्हें ऐड करते जाना है। फिर 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी 0 से यानी 0 प्लस, फिर 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी 3 से, 4 3 जा 12। ऐसे ही फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। तो फर्स्ट की मल्टीप्लाई मतलब 2 की मल्टीप्लाई सबसे पहले 3 के साथ तो -6, 3 की मल्टीप्लाई फिर 2 के साथ यानी 6, फिर 4 की मल्टीप्लाई 0 के साथ यानी 0। एज इट इज़ फिर जो फर्स्ट रो है उसकी मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ यानी 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 10, 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 12, 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ यानी 20। फिर से क्या करना है, अब हमें सेकंड रो उठानी है और सेकंड रो की मल्टीप्लाई सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ। तो फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी 1 से, तो 3 1 जा 3, प्लस 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी 0 से तो 0, प्लस 5 की मल्टीप्लाई किससे होगी 3 के साथ तो 15। एज इट इज़ अब क्या करना है, जो सेकंड रो है उसकी मल्टीप्लाई अब हमें सेकंड कॉलम के साथ करनी है यानी 3 की मल्टीप्लाई -3 के साथ यानी -9, प्लस 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 2 के साथ यानी 8, अब 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ यानी 0। फिर से अब हमें सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ करनी है, जैसे हम पीछे मतलब हर क्वेश्चन में करते हैं। अब 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी 5 के साथ यानी 15, फिर प्लस 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी 4 के साथ तो 16, फिर 5 की मल्टीप्लाई किससे होगी 5 से तो 25। ठीक है, फिर से क्या करना है, अब हमें थर्ड रो उठानी है और थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ यानी 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 4 1 जा 4, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ यानी 0, प्लस 6 की मल्टीप्लाई किसके साथ 3 के साथ तो 6 3 जा 18। अब फिर जो हमारे पास थर्ड रो है इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई अब हम करेंगे सेकंड कॉलम के साथ यानी इसके साथ। तो 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी -3 से यानी 12, प्लस 5 की मल्टीप्लाई किससे होगी 2 के साथ यानी 10, 5 अब 6 की मल्टीप्लाई किससे होगी 0 के साथ यानी 0। अब फिर से हमें जो थर्ड
जो रो है हमारे पास, इसकी जो मल्टीप्लाई है थर्ड कॉलम के साथ करनी है, यानी 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 20 प्लस 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ यानी फिर से 20 और 6 की मल्टीप्लाई 5 के साथ यानी 30। तो चलिए बस अब इन्हें ऐड करना है। तो 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 और 2 में 12 ऐड करेंगे तो 14। ऐसे -6 से -6 कट क्या बचा 0। अगर हम 10 में 12 ऐड करते हैं तो 22 और 22 में 20 ऐड करते हैं तो 42। ऐसे ही फिर से 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 और 3 में 15 ऐड करेंगे तो 18। अब -9 में 8 ऐड करेंगे तो -1। अब 15 में 16 ऐड करेंगे तो 31 और 31 में अगर हम 25 ऐड करते हैं तो ये आता है हमारे पास 56। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड रो पर। तो अब इन्हें ऐड करेंगे, 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 और 4 में 18 ऐड करेंगे तो यानी 22। अब अगर हम -12 में 10 ऐड करेंगे तो -2 और 2 में 0 ऐड करेंगे तो फिर से -2 और 20 में 20 ऐड करेंगे 40 और 40 में 30 ऐड करेंगे यानी 70। तो ये हो जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट हमें फिर से हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी रो की मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करनी होती है, सेकंड जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है उसके कॉलम के साथ, यानी 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 1 2 प्लस 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -1। एज इट इज़ फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे सेकंड कॉलम में, तो 2 की मल्टीप्लाई 0 में यानी 0 प्लस और फिर क्या करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 2 में तो यानी 2। एज इट इज़ हमें जो फर्स्ट हमारे पास रो है उसकी मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करेंगे, यानी 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में यानी 1। अब क्या करेंगे, हमें फिर से मतलब बिल्कुल इसी तरह सेकेंड रो उठानी है और उसकी मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ फर्स्ट के साथ करनी है हमें, सेकंड के साथ बाद में। पहले 3 और 2 की मल्टीप्लाई 1 और -1 यानी सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, 3 की मल्टीप्लाई 1 से तो 3 1 3 प्लस 2 की मल्टीप्लाई -1 से तो -2। तो 3 की अब क्या करेंगे, जो हमारे पास सेकंड रो है उसकी मल्टीप्लाई हम सेकंड कॉलम के साथ, तो अगर हम 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 4। अब हमें क्या करना है, जो सेकंड रो है उसकी मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ करनी है, यानी 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3 1 3 प्लस 2 की मल्टीप्लाई फिर से 1 से 2 1 2। अब हमें क्या करना है, थर्ड रो उठानी है, उसकी मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी -1 × 1 -1 1 की 1 -1 के साथ। तो अगर हम थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ यानी -1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ यानी -1। अब हमें थर्ड रो की सेकंड कॉलम के साथ यानी -1 की 0 के साथ तो 0 प्लस 1 की 2 के साथ तो 2। अब क्या करना है, थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ, तो -1 की मल्टीप्लाई 1 से तो -1 फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो +1। अब हम इन्हें सोल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमारा आंसर। तो प्लस माइनस माइनस तो क्या आ जाएगा, 2 - 1 क्या होता है 1, 0 + 2 2, 2 + 1 3, एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस तो 3 - 2 क्या होगा 1, 0 + 4 4, 3 + 2 5। अब देखिए ये हमारे पास -1 है, प्लस माइनस माइनस तो -1 क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा -2। कैसे, अगर मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचा 1 + 1, तो 1 + 1 2 और ये क्या हो गया -2। ठीक है, ऐसे ही 0 + 2 क्या हो गया 2। देखिए ये -1 है, ये +1 तो कट गया, क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये हो जाता है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पार्ट का आंसर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ की ओर। तो चलिए आइए फिर से दो मैट्रिक्स के हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि मल्टीप्लाई में हमें क्या करना होता है। पहले हमें फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो उठानी होती है, उसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ पहले, फिर सेकंड कॉलम के साथ। तो अगर हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो कैसे होगी, तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से यानी 6 प्लस फिर -1 की मल्टीप्लाई 1 से तो -1 प्लस 3 की मल्टीप्लाई फिर 3 से तो 3 × 9। एज इट इज़ हमें जो फर्स्ट रो उठानी है उसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, तो यानी 3 की मल्टीप्लाई -3 से तो 3 × 9 और माइनस है तो प्लस -1 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1 से तो 3 × 1 = 3। अब फिर से क्या करना है, हमें अपनी सेकंड रो उठानी है उसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ। तो -1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो -2 प्लस 0 के मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 0 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3 से यानी 6, 3 × 2 = 6। तो अब क्या करना है, फिर से हमें सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करनी है। तो -1 की मल्टीप्लाई जब हम -3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, +3 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 × 1 = 2। अब इन्हें ऐड कर देते हैं तो उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6 मैं साइड में कर दूँ से, देखिए 6 प्लस माइनस -1 प्लस 9, तो 6 में से 1 गया 5 और 5 और 9 कितने होते हैं 14। ठीक है, तो 14। ऐसे ही -9 प्लस 3 कितना हो जाएगा -6। ऐसे ही -2 प्लस 0 क्या हो जाएगा -2 प्लस 6 क्या हो जाएगा 4। 3 + 0 3 और 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5। तो ये हो जाता है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो चलिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है वो अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। गाइस अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।